हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते हमने क्या बोला था, अब फिर हम आगे की बात करेंगे। 7 सितंबर मतलब मंडे इसने डिसिसिवली ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया और उसके बाद अब देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी जा रही है ये जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो तीनों ट्विज़र टॉप्स बने हैं ये बेरिश पैटर्न है और वहीं से गिर गई। मतलब ये एक रेजिस्टेंस बन चुकी है अभी, और आज भी आप देख सकते हैं वहीं पे गई थी तो उसके आसपास ट्रेंड लाइन से फिर फ्लैट हो गई, नीचे तो नहीं आई हालांकि, लेकिन ये भी मान सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन अभी एक अच्छी रेजिस्टेंस की काम करेगी और पांचवी लेग यहीं पे नीचे 21,909 पे लगने वाली थी, लेकिन उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट वाला डिसीजन आ गया और उसमें एक थोड़ी सी बड़ी बाउंस आ गई। तो उसके तरफ क्या हुआ कि ये नीचे ठीक से आ नहीं पाई, इसको एक्चुअली यहीं से आके एक बार 21,900 के आसपास आ जाना चाहिए था, लेकिन इसने आ नहीं पाया और इसके बाद अभी जो करेक्शन कर रही है साइडवेज कर रही है। इसलिए मुझे लग रहा है ये इधर एक बार नीचे आएगी इस लेवल के नीचे 21,140 के नीचे, या ये साइडवेज उसको करेक्शन को कंप्लीट कर लेगी। पहले हम पिछले हफ्ते के लेवल्स थोड़े देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने हमने बोला था कि बैंक निफ्टी 21,910 से 23,000 ये 1100 पॉइंट के रेंज में ही रहेगी। ये मोस्ट लाइकली सिनारियो दिया हुआ था कि इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी पूरा हफ्ता बिता देगी। नंबर आप सही से देख लीजिएगा, जिनको विश्वास नहीं हो रहा है पिछले हफ्ते का वीडियो जाके देखिएगा, यही लेवल दिए हुए थे 21,910। और आज हम आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए 21,910, ठीक वहीं से बैंक निफ्टी ने आज फ्राइडे क्लोजिंग पे बाउंस लिया है। मतलब पूरा हफ्ता हमारे दिए हुए लेवल्स के अंदर ही थी बैंक निफ्टी, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप लेवल्स को अपने चार्ट में ज़रूर ड्रॉ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद हम निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। निफ्टी का लेवल्स देख लीजिए, हमने मोस्ट लाइकली बोला था 450 से 650, मतलब 630, मतलब 200 पॉइंट से भी कम। हम 130 पॉइंट के अंदर बोले थे कि मोस्ट लाइकली केस इसी के अंदर रहेगा। और आप निफ्टी का भी चार्ट देख सकते हैं। इस हफ्ता हम लोग डे चार्ट लगा देते हैं। देखिए इसमें डे चार्ट होगी, ये होगी पहली कैंडल। तो आप देख लीजिए 440 से शुरू करके मैक्स टू मैक्स आपका 606 में आया था, और आप यहाँ पे लेवल देख लीजिए 450 से 630 दी हुई थी। इतनी 180 पॉइंट बोली हुई थी और निफ्टी पूरा हफ्ता उसी के अंदर काम करती गई। और हमने जैसे बोला था, ये जो लाइन जो लोग हमारे वीडियो 12 जुलाई से देख रहे हैं उनको पता है कि ये एक ट्रेंड लाइन है। ये हमने ड्रॉ किया था 3 अप्रैल और 18 मई की बॉटम्स को कनेक्ट करते हुए। ये इसकी ट्रेंड लाइन थी और 6 महीना लगभग इसी के ऊपर थी, कभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आई 18 मई के बाद। और यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन डिसिसिवली टूट गया था, हमने बोला था कि अभी ये निफ्टी जब भी ये ट्रेंड लाइन तक पहुँचेगी इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। तो इसकी नेक्स्ट बड़ी वाली मूव तब होगी जब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा और ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ऑरेंज जोन में जब ये क्लोज देगा तब ये ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन अभी के लिए जितना दिख पा रहे हैं कि ये इस तरफ ऊपर जाएगा और ऊपर जाने में इसको ट्रेंड लाइन पे फिर भी जो दिक्कतें आएंगी, लेकिन देख सकते हैं कि 11,725 तक ये आराम से जा सकती है। तो इसीलिए हमें जैसे लग रहा है कि निफ्टी का अभी एनालिसिस शुरू कर देते हैं। अभी तक तो बोल दिया कि पिछले हफ्ते जैसे बोले थे 5 कैंडल में वैसे ही काम हुआ। निफ्टी लगभग फ्लैट रही, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई उसके अंदर। और एकदम ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ किए होंगे तो देखेंगे कि जब भी ये ट्रेंड लाइन के टच करता है या तोड़ने की कोशिश करता है, इसमें रेजिस्टेंस मिल रही है। इसीलिए बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ध्यान दीजिए, चार्ट खुद से देखिए, न्यूज़ के ऊपर उतना फोकस मत दीजिए, क्योंकि न्यूज़ वाले जो होते हैं उनको एक हेडलाइन देना होता है जिससे आप न्यूज़ पढ़ें, लेकिन आप चार्ट देखना सीखिए, आपका काम अच्छे से होगा। अभी हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में लगा देते हैं। अभी घंटा का चार्ट लगा हुआ है, हमको लगता है आपको 15 मिनट के चार्ट में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हम देखते हैं कि 2 हफ्ता पहले लगभग ये जो करेक्शन शुरू हुई थी सितंबर के एकदम पहले, सितंबर के शुरू होने से पहले जो अगस्त के एंड में जो करेक्शन शुरू हुई थी, ये 2 हफ्ता का लगभग जो करेक्शन चल रहा है, ये करेक्शन
की 5 लेग होनी चाहिए। और उसके मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में 1 2 3 ये थी 1700 पॉइंट की, ये लगभग 1900 पॉइंट की करेक्शन है। और ये दो इलियट के 1 और 2 वेव्स लगभग सेम साइज़ के हैं। इसके बाद जो होते हैं वो होता है फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव मुझे जैसे लग रहा है इसकी जो चार्ट की फॉर्मेशन होती है, फिफ्थ वेव के अंदर 5 रहती है, तो ये थी फोर्थ वेव और ये रही ये इसकी फिफ्थ वेव की करेक्शन या ई वेव की करेक्शन। उसमें से 1 2 3 4 और ये सीधी वाले जो होती है लास्ट वाली सीधी वाली होती है इलियट की लेग 5। तो ये जो सीधी कैंडल जब नहीं मार रही थी, साइडवेज जा रही थी, मुझे लग रहा था कि ये साइडवेज ही करेक्शन कंप्लीट करेगा कि नहीं, लेकिन ये कैंडल देखने के बाद मैं श्योर हो गया हूँ कि ये जो है इसमें बाउंस का शुरुआत हो सकती है। इसीलिए नेक्स्ट हफ्ते आप देखेंगे बैंक निफ्टी काफ़ी ओवरसोल्ड भी है और 15 मिनट के चार्ट में अच्छे खासे डाइवर्जेंस बन रहे हैं। आरएसआई में भी डाइवर्जेंस बन रहे हैं। आरएसआई देखिए कितनी नीचे चली गई थी, ये 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से काफ़ी नीचे इसकी आरएसआई चली गई है। और मुझे लग रहा है बड़ी सी बाउंस आपको मंडे देख सकते हैं, क्योंकि जो इलियट के हिसाब से इसकी 5 वेव की करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से बाउंस आने का चांस 70% के आसपास मैं बोलूँगा कि इसमें बाउंस आएगा। तो जो लोग ऑप्शन में काम करना चाहते हैं या फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, अपने रिस्क एपेटाइट से और अपने ट्रेड एडवाइज़र के सलाह से काम कीजिए। लेकिन हमें जितना बताना था, हमें लग रहा है कि यहाँ पे लगभग एक बॉटम लग चुकी है और ये हम एक लाइन लगा भी दिए थे, आपको लेवल्स दिए हुए थे 21,910 और आपको हमने दिखा भी दिया कि वहीं से घुमा है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़े बहुत चार्ट वार्ट ये हमारा और एक डेंजर लेवल लगा हुआ था, लेकिन आपको जो वीकली लेवल दिए हुए थे देखिए आप एग्जैक्ट उसी पॉइंट से गिरा है, घुमा है। तो अगर यहाँ पे कोई फ्यूचर लिया होगा तो उसका बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, लगभग 200 पॉइंट की उसकी स्टॉप लॉस होगी। और अभी जो निफ्टी के जो बाउंस है इसकी टारगेट हम बता देते हैं। इसकी टारगेट मिनिमम यही लेग में इसकी 23,500 तक हम देख सकते हैं टोटल टारगेट, लेकिन 1000 पॉइंट यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। अगर बाउंस शुरू हुई तो 1000 पॉइंट एकदम आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए हम एक बार बैंक निफ्टी का घंटा का चार्ट लगा देते हैं और वहाँ पे एक बार एनालिसिस आपके लिए कर देते हैं। देखिए आप घंटे के चार्ट में आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी चाहिए तो हम क्लियर कर देते हैं स्क्रीन और देख लीजिए कि आपके घंटे के चार्ट में आपकी यहाँ पे थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आ सकती है, जो है 22,500 और वो भी यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर है। लेकिन अगर ये 500 पॉइंट के ऊपर ये चलने की कोशिश की तो इसको काफ़ी बड़ी बाउंस होगी और वहाँ से 22,500 से 1,000 पॉइंट की बाउंस आपको और मिल सकती है। मतलब यहाँ से 1,500 पॉइंट आपको इस बाउंस में मिल सकती है जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं। तो बाउंस आप देख के लीजिएगा। नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस आप यहाँ से अभी तो सिर्फ क्लोजिंग हुआ है 22,000 में और आपका नीचे स्टॉप लॉस है 21,750 के आसपास, तो ज़्यादा नहीं है। आपके पास छोटा सा स्टॉप लॉस है 250 पॉइंट या 300 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है यहाँ से, और आपका ऊपर टारगेट है 1,500 पॉइंट, मतलब 1:5। तो ये जो हमको दिख रहा है 23,900 भी एक टारगेट दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कम करके भी ये 23,500 एक बार आएगा। तो बैंक निफ्टी में जो लोगों को काम करना है फ्यूचर में तो अभी कर सकते हैं। ऑप्शन के लिए मंडे की मोमेंटम देख के उसमें आनी पड़ती है, वो हम डायरेक्टली आपको ऐसे बता नहीं पाते हैं, उसको देख के आपको अपने हिसाब से काम करना है। निफ्टी के बारे में हम बता देते हैं कि निफ्टी के बारे में हम बता देते हैं निफ्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है और बैंक निफ्टी की इतनी गिरावट के बाद भी निफ्टी आज 11,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जिसमें से हमको पहले से ही पता था कि निफ्टी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही है। अगर आप बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करेंगे तो ये है बैंक निफ्टी का करेक्शन और ये रही निफ्टी की करेक्शन। निफ्टी की करेक्शन कंप्लीट होकर ऊपर की यात्रा शुरू हो गई है, बैंक निफ्टी की नीचे की करेक्शन ख़त्म आज हुई है मुझे जितना लग रहा है। तो इसके हिसाब से निफ्टी तब तक 200 से 500 300 पॉइंट की यात्रा ऊपर की तरफ कर ली है।
बैंक निफ्टी अभी भी नीचे ही खड़ी है। इसीलिए हम पहले से बोल रहे हैं कि निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी वीक है। लेकिन निफ्टी का ये जो ट्रेंड लाइन डे चार्ट में हम लोग ड्रॉ करके रखे हैं ये टूट गई है। तो अभी जब तक यहाँ पे आएगी निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन एक चीज़ हम अभी सिंपली बता देते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि बैंक निफ्टी का यहाँ से बाउंस लेना लगभग तय है। मंडे नहीं लिया तो ट्यूसडे वेडनेसडे तक तो ले ही लेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब बैंक निफ्टी इतनी बड़ी बाउंस लेगी और निफ्टी खड़ी है 500 पे, यहाँ से अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट लेती है तो निफ्टी भी 300 पॉइंट ऊपर ले लेगी। इसका मतलब हुआ कि पिछले बार का जो हाई था वो 11800 कट जाएगा और इस बार का मूवमेंट इतना स्ट्रांग होगा कि मुझे लग रहा है 12000 भी ब्रीच हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो बनाया था कि निफ्टी 12000 कब जाएगी। तो उस वीडियो में हमने बोला था कि निफ्टी 15 सितंबर को तो जा सकती है, मोस्ट लाइकली केस है 15 सितंबर, और वहाँ से 30 सितंबर, इसके बीच में मिनिमम आपका 15 सितंबर का टारगेट था और मैक्सिमम 30 सितंबर का टारगेट था 12000 आने का। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि वो टारगेट अभी भी आ सकता है और उसका नेक्स्ट हफ्ता या उसके बाद वाले हफ्ते में आपको 12000 एक बार चार्ट में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बैंक निफ्टी के बाउंस के साथ जाएगी तो बैंक निफ्टी वीक है, ये जैसे बाउंस लेगी वैसे ये वापस भी आएगी। तो निफ्टी को ये तो 12000 क्रॉस करवा सकती है अगर एक बड़ी सी बाउंस आ जाए पिछली बार की तरह, लेकिन ये निफ्टी को क्रॉस करवा के फिर भी वापस ला सकती है। और मुझे लग रहा है पिछले बार का बाउंस ज़्यादा हुआ था, इस बार उतना नहीं होगा। हाँ, यहाँ से 1500 पॉइंट का तो आराम से बाउंस आ सकती है। तो आप उसी हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा आपको ग्रीड नहीं होनी चाहिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में। 1-2 दिन अगर आपको सीधी ऊपर का मूव मिल रहा है तो ऑप्शन वाले प्लेयर बुक कर ले, फ्यूचर वाले प्लेयर रख सकते हैं, देख सकते हैं, घूमेगा तो एकदम साथ साथ काट देंगे। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में ट्रेड करने में आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि इसकी डे चार्ट की RSI को ध्यान रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे जब निफ्टी ऊपर आई थी इसकी RSI चली गई थी 70 के ऊपर, और हम लोग बोलते हैं कि निफ्टी का RSI जब भी 70 के ऊपर जाता है निफ्टी ओवरबॉट हो जाती है। और पिछले 6 महीने में हमने बहुत बार देखा है कि उसके बाद करेक्शन आती है, और अगर 70 के भी ऊपर 75-76 के ऊपर चली जाती है तो उसके बाद बड़ी करेक्शन आती है। इसीलिए आप याद रखिएगा। और बैंक निफ्टी में भी सेम ही चीज़ है। देखिए ये वाली करेक्शन के पहले बैंक निफ्टी का हम लोग डे चार्ट लगा देते हैं। ये देखिए हमने डे चार्ट लगा दिया, और ये वाली करेक्शन के पहले बैंक निफ्टी का RSI चली गई थी 74 के RSI के बाद इसने इतनी बड़ी गिरावट दी। तो आपको जब ये ओवरबॉट का सिग्नल आएगा आपको RSI आराम से सिग्नल दे देगी। जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं फिर भी पहले एग्ज़िट हो जाना अच्छा है। जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं आराम से एंजॉय कीजिए। ये आपका टारगेट हम दे देते हैं, 70 के ऊपर की RSI जा रही है तो आप छोड़ सकते हैं, इसको बुक कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है ये अगर सीधी बाउंस मार के आपको 1000-1500 पॉइंट यहाँ से दे देगी। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का इसी हफ्ता का एनालिसिस। लेवल्स आपके सामने चार्ट में दिए हुए हैं। हमको लग रहा है कि नेक्स्ट हफ्ता आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और निफ्टी में जो लोग खेलना चाहते हैं ज़रूर खेल सकते हैं, उसमें बैंक निफ्टी सपोर्ट दे देगी तो निफ्टी भी बड़ी मूव मारेगी। लेकिन जो लोग को थोड़ा रिस्की पसंद है और जिनको ट्रेडिंग सही से आता है, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का बाउंस के साथ अगर आप टाइमिंग सही कर पाए तो बहुत बड़ी प्रॉफिट आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा एक वीक इंडेक्स है, इसीलिए बीच बीच में गिरेगी और बहुत उल्टा सीधा काम करती है। तो जो लोग फ्यूचर करते हैं उनके लिए तो ठीक है, ऑप्शन वाले लोग ये उतार चढ़ाव के साथ अगर जी सकते हैं तो सही है। और एल्स आप अपना इंट्राडे में अपना प्रॉफिट्स निकालते जाए, मोमेंटम अच्छा मिले तो आपको एक ही दिन में आपका पैसा डबल हो जाता है ऑप्शन में, और उतना लेके आपको निकल जाना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा
और हमने ये जो डाइवर्जेंस वाले इंडिकेटर के बारे में आपको एक वीडियो दिखाया था, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये इंडिकेटर नया आया है चार्ट IQ में, ये इसका नाम है MACD डाइवर्जेंस। और ये MACD डाइवर्जेंस में भी बैंक निफ्टी में काफ़ी सारे डाइवर्जेंस बन रहे हैं। जिनको RSI में डाइवर्जेंस देखना आता है उनको भी दिख रहा है कि RSI में देखिए कितनी बड़ी डाइवर्जेंस बन चुकी है। यहाँ पे जितनी लेवल थी अभी भी बैंक निफ्टी उससे नीचे है, लेकिन RSI ऊपर है, मतलब इसकी डाइवर्जेंस भी काफ़ी अच्छी बन चुकी है। इसकी जो बाउंस हमें चार्ट में दिख रही है ये आपको दिखा दिया। आप याद रखिएगा, हम पिछले कई हफ्ते से आपको सिर्फ बोले थे कि बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है। और जब आपको बैंक निफ्टी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, मार्केट खुली थी, हम लोग उसी के अंदर आके आपको बोले कि अभी शॉर्ट कीजिए। और उसके बाद उसी दिन में उसी वाले जो ऑप्शन हम लोग दिखाए थे उसमें 13,000 एक लॉट की प्रॉफिट आई थी। तो हम लोग आपको अपॉर्चुनिटी आती है तभी ट्रेड करना बोलते हैं। और अभी हम लोग बोल रहे हैं कि आपके खुद के हिसाब से काम कीजिए, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है जिसमें स्टॉप लॉस तो काफ़ी छोटा है लेकिन उसमें टारगेट बड़ा है। जैसे कि हमने बोला 300 रुपये का स्टॉप लॉस है और 1500 रुपये की आपकी टारगेट है, जो 1:5 काफ़ी बेहतर है एक इंडेक्स के लिए। और आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हमारा एनालिसिस या आपके ट्रेड एडवाइज़र की सलाह से। ज़रूरी एक चीज़ याद रखिएगा कि कम रिस्क में ट्रेड कीजिए, कम कैपिटल लगाइए, अच्छे से प्रॉफिट को खाइए। बड़ी कैपिटल लगा के बीच बीच में टेंशन में मत काट दीजिए, अपने हिसाब से काम कीजिए, पूरी प्रॉफिट लीजिए, पूरी बाउंस का मज़ा लीजिए। टारगेट सबको दिए हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। कोशिश करेंगे इस हफ्ता कोई स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाने का। पिछले हफ्ते नहीं बना पाया, थोड़ा तबीयत ख़राब हुआ था, लेकिन आशा करते हैं इस हफ्ता दे पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।